और पाक नाम में आप सबको सलाम। सब लोग खुश हैं? हाथों को लहराइए। सभी खुश हैं? आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन के जिंदा और पाक कलाम में से अय्यूब नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी पहली आयत और अय्यूब की किताब पहला बाब पहली आयत से तीसरी आयत तक आपके लिए, और फिर 13वीं और 14वीं आयत में आपके लिए पढ़ूंगा। पाक कलाम में लिखा है, ऊज की सरजमीन में अय्यूब नाम एक शख्स था। वो शख्स कामिल और रास्तबाज और खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। उसके यहाँ 7 बेटे और 3 बेटियां पैदा हुई। उसके पास 7,000 भेड़े और 3,000 ऊंट और 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से नौकर चाकर थे। ऐसा कि अहले मशरिक में वो सबसे बड़ा आदमी था। 13वीं आयत, और एक दिन जब उसके बेटे और बेटियां अपने बड़े भाई के घर में खाना खा रहे और नैनोशी कर रहे थे, तो एक कासद ने अय्यूब के पास आकर कहा कि बैल हल में जुटे थे और गधे उनके पास चल रहे थे। खुदावंद के पाक कलाम के सबब से आज हमें बड़ी बरकत मिले। आमीन आमीन। कितने लोगों ने अय्यूब की किताब को पहले पढ़ा है? हाथ रखिए। थैंक यू जी। बहुत बड़ा शख्स है, बहुत नामवर शख्स है, बहुत बड़ा नबी है, खुदा से प्यार करने वाला शख्स है। बहुत सी बातें इसकी तारीफ में आप कह सकते हैं। यहां 4 बातें बाइबल ने इसके बारे में बयान की है और वो बड़ी फेमस है। नंबर 1 लिखा है कि वो कामिल शख्स था। कैसा? दूसरी खूबी है कि वो रास्तबाज, और तीसरी जो है वो ये है खुदा से डरता, और चौथी क्या है? दोबारा से ये खूबियां दोहराइए। कितनी हैं? 4। कितनी खूबियां? 4। पहली क्या है? कामिल है वो। दूसरी क्या है? रास्तबाज है वो। तीसरी क्या है? खुदा से डरने वाला है। चौथी खूबी क्या है? बदी से दूर रहने वाला शख्स है। सब कुछ अपनी जगह पर ठीक चल रहा है। इसके घर में खुशहाली है, इत्मीनान है, राहत है, सुकून है, चैन है। एकदम हालात ने पलटा खाया और क्या पैदा हुई? डिस्टर्बिंग। क्या पैदा हुआ? अतरी। क्या पैदा हुआ? बेसुकूनी। क्या पैदा हुई? बेकरारी। सब कुछ ठीक था। 7,000 भेड़े हैं, 3,000 ऊंट है, 500 जोड़ी बैल है, 500 गधियां हैं, 10 बच्चे हैं, खुशहाली है, सब कुछ ठीक है। यहां तक लिखा है कि उस इलाके में उस जैसा कोई बड़ा आदमी नहीं था। सब कुछ क्या था? बोलिए, ठीक था। अचानक हालात ने क्या खाया? पलटा। और मैं यहां से आपको जो बातें सिखाना चाहता हूं, अगर आप इसकी स्टोरी से वाकिफ है तो आपको एकदम समझ आएगी इन चीजों की। सबसे पहली बात जो हम सीखने वाले हैं वो ये है कि शैतान हमारी रास्तबाजी के खिलाफ। पहली बात,
ये शख्स क्या था? अयूब नबी क्या था? रास्तबाज। कैसा रास्तबाज? ऐसा रास्तबाज जो खुदा के नजदीक पसंदीदा है, ऐसा रास्तबाज जो कामिल रास्तबाज है, ऐसा शख्स है खुदा जिस पर फख्र करता है, ऐसा रास्तबाज है। लेकिन शैतान इसकी रास्तबाजी के क्या है? बोलिए। यहां से पहली बात सीखने वाली, अगर हम रास्तबाज हैं तो शैतान हमारी रास्तबाजी के भी, बोलिए, कितने रास्तबाज है? हाथ खड़ा कीजिए, शक ना करे। हाँ जी, ऐसे नहीं करना कभी तरह से कभी ठा। हाँ जी, डाउट नहीं, ऐसे बुलंद जो रास्तबाज है। थैंक यू। जो रास्तबाज है, पहली बात सीखने की कि वो हमारी रास्तबाजी के क्या है? खिलाफ है। यहाँ अयूब की यही बात है। अयूब रास्तबाज है, मर्दे कामिल है, लेकिन शैतान उसका क्या हुआ? मुखालिफ हुआ। कैसी नाम आई रखने जादूगर का? किदा मुखालिफ कौन है? शाबाश बोले, मुखालिफ कौन है? किनके? रास्तबाजों के। हम किनका नाम लगाते हैं? बोलो बोलो, आवाज से आनी चाहिए, तेरी आवाज आए। जादूगर का, जादूगरों का, आंडिया गवांडिया का, दूसरे तीसरे का। ये क्या था? रास्तबाज। और शैतान इसके क्या है? और रास्तबाज भी ऐसा है जो खुदा से डरता और बदी से दूर रहता है। पहली बात सीखने वाली ये है, घबराना नहीं है। शैतान हमेशा रास्तबाजों के खिलाफ हुआ करता है और हर दौर के अंदर वो रास्तबाजों के खिलाफ हुआ, और यही वो चाहता था कि जो रास्तबाज है वो रास्तबाज ना रहे। बागी अदन के अंदर आदम और हवा कैसे थे? बोलिए। उन्होंने भी विजिट किया उन्हें? बोलिए। क्या आपके यहां नहीं आता? यीशु मसीह कैसा था? रास्तबाज नहीं था? उसके पास भी चला गया। तो वो रास्तबाजी के क्या है? तेरी रास्तबाजी के क्या है? वो अलग बात है, वहां से वो फेल हो गया। यीशु मसीह के पास गया और क्या हो गया? फेल हो गया। वो अलग बात है, वहां से फेल हो गया। और कलाम की रोशनी में चेक कीजिए, हमारे पास भी कई मर्तबा आता है, फेल होके जाता है या फेल करके जाता है। जी, हम तजर्बा रखते हैं। तो पहली बात किसके खिलाफ है? दूसरी बात, वो हमारी खुशहाली के खिलाफ है। किसके खिलाफ? अगर हम खुशहाल हैं तो हमारी जो प्रोस्पेरिटी है उसके खिलाफ है। वो ये नहीं चाहता कि हम खुशहाल हो, इसलिए वो हमारी क्या है? खुशहाली के। उस दौर में, अयूब के जमाने में, अगर किसी को बड़ा साबित किया जाए कि वो बड़ा मालदार आदमी है, बड़ी सामी है, बड़ा वो करोड़पति है, बड़ा उसका बैंक बैलेंस है, उस जमाने में अगर किसी को ये बताना ये होता, तो फिर जिस तरह से अयूब के बारे में बताया गया, इसी तरह बताते कि उसके पास 7,000 भेड़े हैं। क्योंकि उस वक्त ये एमसीबी नहीं था ना, यूबी नहीं था, ये लाइट बैंक वगैरह ये नहीं थे, तो इसी तरह बयान करते थे कि उसके पास 7,000 भेड़े, उसके हर पास 3,000 ऊंट, और ये सारी चीजें उसकी खुशहाली को जाहिर करती हैं। शाबाश। किसकी? कितनी भेड़े थी? 7,000। कितने ऊंट थे? 3,000। और कितने बैल थे? 1,000। कितने गधे थे? 500 जोड़ी, सॉरी 500 गधियां, 500 जोड़ी बैल था। कोई
ये सारे जानवर आप चेक करें तो लगता है कि वो बहुत अमीर शख्स था। आमीन। तो दूसरी बात, शैतान हमारी खुशहाली के भी क्या है? कितने खुशहाल है? शाबाश, हाथ खड़ा कीजिए जो खुशहाल है। तेरे खिलाफ कौन है? बोलिए। नाग वाणिया का नहीं लाना, क्योंकि खुशहाली के खिलाफ कौन है? कभी कभी पेशेंट हमारे पास आते हैं, पारी साहब जी जरा निगाह दे मारियो। हाँ जी, जरा याद कीजिए, हमारी खुशहाली के खिलाफ कौन? बोलिए। तो वो देखे इस गल तो खुश है भी मेरा नाम ना ही लाउन दाए बाएं दा लाउंदे रहे, आपस में लगे रहे। 7,000 भेड़े मर गई, बोलिए जरा। 3,000 ऊंट मर गए, 500 जोड़ी बैल मर गए, 500 गधियां मर गई। ये हमला किदे वालों सी? शाबाश। ये पीछे केड़ा जादूगर बैठा सी बड़ा बड़ा? बोलिए, सभी लोग बोले, पीछे वाले भी भाई, आप भी बोले। काले इलम वाला बैठा सी के दूसरे वाला चिट्टे वाला? कोई भी नहीं था। शैतान ने इजाजत ली है खुदा से, उसके पास अथॉरिटी नहीं है मारने की, उसके पास इख्तियार नहीं है मारने का। खुदा से क्या ली है? इजाजत। ऐ मैनू इजाजत दे, ऐ मैं हुणे ही हर गल बचाना, ते यही शख्स तेरा की करेगा? इनकार करेगा। और उसको क्या मिल गई? इजाजत मिल गई। दूसरी बात हम क्या सीख रहे हैं? हमारी खुशहाली के, दैट मीन दीगर अल्फाज में कि वो हमारी खुशहाली को पसंद। अगर तू खुशहाल होगा तो ये जबरदस्त बात है, अच्छी बात है। तेरी माँ देखेगी, खुश होगी, और तेरा कोई मौसम है, हमदर्दी है, वो देखेगा, खुश होगा। लेकिन इब्लीस हमारी खुशहाली को देखकर क्या नहीं है? बोलिए, खुश नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, वो तेरी नस्ल के खिलाफ। किसके खिलाफ? नस्ल के। शैतान किसके खिलाफ है? तीसरी बात, बोलिए, तेरे बच्चों के खिलाफ है। और बच्चों के खिलाफ से मुराद बेशक अय्यूब के बच्चे मर गए, बच्चों के खिलाफ से मुराद यही नहीं है कि वो मार ही देगा। बच्चों के खिलाफ से मुराद ये है कि उन्होंने जिंदगी कोई रंग ही अंजदा फिट कर छड़ेगा कि तू सारी जिंदगी की रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। और एक शख्स, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब जानते हैं, वो बेचारा मर गया है। इतना मजबूर था कि खुद अपने हाथों से नशा खरीद के अपने बेटे को देता। कौन ये चाहता है? बाप या माँ? कोई चाहता है? लेकिन ये शैतान का हैवी हमला है बच्चों पर, ये भी कि बच्चों की जिंदगी की फिट कर देता है, इस तरह का रंग पैदा कर देता है कि आपके लिए परेशानी का हर वक्त क्या रहे? आलम रहे, परेशानी की आप कंडीशन में रहें, आप मायूसी में रहें और आप गम में रहें। तो यहाँ पर अय्यूब के बच्चों पर भी क्या हुआ? अटैक हुआ। कितने बच्चे थे उसके? 10 बच्चे, 7 बेटे और 3 बेटियां। कितने मर गए? कितने दिनों में? एक ही दिन में सभी मर गए। और ये अटैक, ये हमला भी दुश्मन की तरफ से था। याद रखिए, दुश्मन हमारी नस्ल के भी क्या है? खिलाफ है। वो हमारे बच्चों के भी, हमारा नाम हमारे बच्चों की बदौलत पहचाना जाता है। याद करो, शाबाश। हमारे बच्चों की बदौलत हमारा नाम क्या किया जाता है? पहचाना जाता है। और लोग जानते हैं बच्चों से कि ये फलां के बच्चे हैं। लेकिन दुश्मन का मंसूबा किसके खिलाफ? बोलिए, बच्चों के खिलाफ। ये जो नस्ल का लफ्ज हम यूज करते हैं ना उर्दू में, इंग्लिश ने इसके लिए सीड दिया है और इब्रानी ने इसके लिए ज़रअ दिया है नस्ल के लिए, और उसका तर्जुमा बीज भी है। इब्रानी का लफ्ज ज़रअ, उसका मतलब बीज भी है। और महकमा ज़राअत का तो पता है ना, ज़राअत ज़रअ
बीज को कहते हैं और उसका तर्जुमा नस्ल भी हुआ है। और फिर इंग्लिश में सीड किसको कहते हैं? बीज को, और इसी का तर्जुमा नस्ल भी हुआ है। अजी ते नारिया बास तेरा वजेगी अज तो बीज ही नहीं रहना तो फिर होना की है? बोलिए, सारा ही काम खराब। तो इसलिए तीसरी बात याद रखिए, शैतान हमारी, बोलिए, नस्ल के, बच्चों के खिलाफ है। और चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, वो हमारी इज़्दिवाजी लाइफ के भी खिलाफ है, इज़्दिवाजी जिंदगी के भी वो खिलाफ है। जेड़ी मियां बीवी दी आपस च सोए, जेड़े जोड़े दी आपस च सोरे, शैतान नहीं चाहता कि ये जोड़े दी आपस च की होए, शाबाश, जोड़े दी आपस च बने, जोड़े दी आपस च सोर होए, शैतान नहीं चाहता। जब अय्यूब का सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, उसका माल मुएशी मर बैठा, उसका अपना बदन भी खराब हो गया, तो शैतान ने देखा ये शख्स शिकस्त नहीं खाता, अय्यूब हार नहीं मानता, अय्यूब जो है खुदा के खिलाफ नहीं बोलता, तो फिर उसने उसकी बीवी को इस्तेमाल किया। किसको? शैतान ने किसको इस्तेमाल किया? आपकी आवाज आनी चाहिए। बीवी को। किसके खिलाफ? अय्यूब के खिलाफ। तो ये हमला बड़ा खतरनाक है। जब वो देखता है मेरा दांव पेच नहीं चलता, तो फिर वो बीवी को शोहर के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और शोहर को, क्या याद रखो, दोनों इस्तेमाल कर सकता है। एक ना वाला ना देंदे ने आ लिया वेख अपने नाल दी नु केड़ा वेखदा वेख किवें शैतान औरतां इस्तेमाल करता है। हाजी, वो शोहर को भी इस्तेमाल कर सकता है बीवी के खिलाफ, खानदानी जिंदगी को डिस्टर्ब करने के लिए, इज़्दिवाजी लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए बीवी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब उसने अय्यूब की बीवी को इस्तेमाल किया, तो वो कहती है आप खुदा की क्या कर दे? तकफीर कर दे। दैट मीन खुदा को रद्द कर दे, दैट मीन खुदा के खिलाफ बोल, छोड़ दे। क्योंकि बड़ा क्या हो चुका था? नुकसान। बड़ा क्या हो चुका था? वो क्या कहती है? आप खुदा को क्या कर दे? खुदा को छोड़ दे। खुदा को क्या कर दे जी? तेरी आवाज क्यों नहीं होती? खुदा को क्या कर दे? छोड़ दे। वो ये कहती है, लेकिन वो खुदा को छोड़ना नहीं चाहता। तो यहां मियां और बीवी के दोनों के ख्यालात फर्क है। अय्यूब के ख्याल और उसकी बीवी के ख्याल ते रोले कदों बनते ने? शाबाश, जदों बीवी के ख्याल, शोहर के ख्याल। बीवी चर्च जाना चाहती है, शोहर चर्च आना नहीं चाहता। बीवी दायकी खुदा को देना चाहती है, शोहर घुट के काबू रखना चाहता है, नहीं पैसा। दायकी की बात दैट मीन उशर, ये आपके लिए भाई बात कर रहा हूं, अरबी में उशर उसको कहते हैं। तो जब वो देना चाहती है तो क्यों रोक रहा है? ख्याल एक नहीं। बीवी बाइबल पढ़ना चाहती है, शोहर अब नाश्ता लेट हो रहा है, चल इतना ही बड़ा जिन्ना पढ़ लिया। इज़्दिवाजी लाइफ पर अटैक। और शैतान चाहता है मियां बीवी के ख्यालात एक ना हो, वो चाहता है इनके ख्यालात में तजाद रहे, वो चाहता है बीवी का ख्याल और शोहर का ख्याल और ये बहुत बड़ी नाकामी है। उसने कहा अब अपने खुदा की क्या कर दे? तकफीर कर दे। जी, अय्यूब की इस स्टोरी से हमने देखा 4 बातें सीखी आपने। कितनी? वापस आए कौन कौन सी? नंबर 1 वो हमारी रास्तबाजी के, नंबर 2 वो हमारी खुशहाली के, नंबर 3 वो हमारे बच्चों के, हमारी नस्ल के,
नंबर 4 वो हमारी इज़्दिवाजी लाइफ के ते जे ते बीवी होए हम ख्याल ते फिर ते लाइफ अच्छी गुजर जाती है। की ख्याल है कि जे शोहर ते बीवी दोवें एक दूसरे के हम ख्याल ना होण ते फिर बीपी कदी हाई ते कदी लो ते परेशानी, फिर बाइबल पढ़ने को दिल क्यों नहीं पढ़ी, वो तानाशाह हो गया। इसलिए हम ख्याल होना बड़ा। और यहाँ शैतान का ये चौथा अटैक था, उसकी बीवी को उसके क्या कर दिया है कि खुदा को क्या कर दे, छोड़ दे। ये 4 बातें हमने यहाँ सीखी हैं। वो अटैक करता है और मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखना है, जब भी वो अटैक हम पर करे तो उसका दफा करना है, उसके हमले को क्या करना है, रोकना है। और सबसे पहला दफा का तरीका तो एडवांस ही है, वो है एडवांस दफा करना। वो क्या है, बोलिए जरा, हमले तो 4 दसे ने, वो है क्या, एडवांस। दुआए रबानी में ये सिखाया गया है, यीशु मसीह ने सिखाया, ये दुआ करनी है, तू हमें आजमाइश में ना पढ़ने दे बल्कि बुराई से। ये एडवांस है, आप दफा करते रहे, एडवांस। और जब वो अटैक करे किसी तरह का भी हो तो उस वक्त भी उसका दफा दुआ के वसीले से आप कर सकते हैं, उसका दफा कलाम के वसीले से आप कर सकते हैं, उसका दफा खुदा के कलाम को बोलकर आप कर सकते हैं। और जब आप उसका दफा करेंगे वो क्या हो जाएगा, फेल। क्या हो जाएगा जी? और जब आप दफा नहीं करेंगे फिर आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए उसका क्या करना है, किस तरह दफा करना है, बोलिए। पहली बात एडवांस ही। कैसे जी, एडवांस कैसे, एडवांस ही दुआ करनी है ये वाली। उसके बाद दुआ के वसीला से जब भी कोई अटैक होता है फिर कलाम के वसीला से उसका दफा करना है और फिर उसको डांटना है और फिर दुश्मन क्या हो जाएगा, बोलिए, फेल हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे, बोलिए शाबाश। कितनी बातें सीखी यूब की कहानी से, किस तरह आप फेल करेंगे इसको। जो कुछ वो मनवाना चाहते हैं वो मानना नहीं। और यहां पर कितने अटैक शख्स की जिंदगी में हुए हैं, बहुत लॉस हुआ इसको, बहुत नुकसान हुआ इसका। और जब सब कुछ मर गया है, सब कुछ मर मिटा है, उस वक्त तो ये लाजमी सूरत हाल बताती है कि एदे पीछे कोई जादूगर है, एदे पीछे कोई जादूगर है। थोड़ी देर के बाद आप तक मैं दवाई पहुंचाऊंगा। बहन की नजर 3 दिन बंद हो गई। हाँ जी, कितने दिन, 3 दिन। तो फिर बंदा 8 मार का नाम होता है, क्या ख्याल है। लेकिन मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, किसी का नाम लगाने की जरूरत नहीं है, इको ही सारे का मुखालिफ है। बोलिए, कौन मुखालिफ है सारे का, शैतान। कितने लोगों का मुखालिफ है, वो हाथ खड़ा करे जी। शैतान जिनका मुखालिफ है वो हाथ खड़ा करे, शाबाश, थैंक यू जी। जिन्हों का दोस्त है वो भी हाथ खड़ा करे। हाँ, वो तो सारे बनाना चाहता दोस्त, तुसी लिफ्ट भावें ना कराओ, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी है, लेकिन वो तो सारे दोस्त बनाना चाहता है। खुदा कितने लोगों का दोस्त है, वो हाथ खड़ा कीजिए। वाह, प्रेज द लॉर्ड, तालियां तालियां। खुदा सुने, खुदा दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, हर रोज दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन कोई ਉਹਦੀ फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल ठीक ख्याल है जी। ਤੇ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल करी जा रहे हैं, ਇਹਨੂੰ ਵੀ क्लिक कर, ये अमेरिका का ये नहीं जाना चाहिए। हाँ जी। और खुदा बहुत बड़ा डोनर, सबका डोनर। कितने लोगों को देने वाला है खुदा,
किदा दिता खाते ने? किसका दिया पहनते हो? उसको दोस्त अय्यूब इस हालत में भी उसके साथ वफादार रहा। फिर असर नो खुदा ने उन्हें जादूगर का नाम नहीं बताया। सारा कुछ पूरी स्टोरी पढ़ लो, कहानी पढ़ लो, हम ना लबरेज ते उन्हें ऐड किया यार कोई पीछे बैठा है बंदा कोई खास मुवक्किल काम कर रहे हैं, काले वाला, चिट्टे वाला, पीले वाला, ये नहीं कहा, बल्कि उसने कहा खुदावंद ने दिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। असरे नौ खुदा ने उसको बहाल किया। सारे हमले जो नाकाम हो गए, फेल हो गए, और फिर से वो क्या हो गया? बहाल हो गया। हर हालत में, हर कंडीशन में अपनी निगाह खुदा पर रखिए। आप बीमारी के बाद बहाल हो जाएंगे, कमजोरी के बाद बहाल हो जाएंगे, परेशानी के बाद बहाल हो जाएंगे, मुसीबत के बाद बहाल हो जाएंगे। नुकसान को ना देखो, परेशानी को ना देखो, मुसीबत को ना देखो, दुख को ना देखो, रोग को ना देखो, खुदा को देखो जो बहाल करने वाला, तुम्हारा नाम देने वाला है, नियम देने वाला है, कुव्वत देने वाला है और उठा खड़ा करने वाला है। आमीन। पेशेंट हमें कॉल करते, अपना मर्ज बताते, और हम ऐसा करते हैं जैसा हमने सुना ही नहीं। वो अपना प्रॉब्लम बताते हैं, जी यह हो गया, और हमारा रवैया ऐसा ही होता है जैसे हमने सुना ही। क्योंकि मरीज से आई कहता है जी असी हुण गए, पारी साहब जी सानू संभाल लो, साडे लिए दुआ करो, असी हुण। हमारी ये लैंग्वेज होती है तेनू कुछ भी वाकई सानू पता है मरीज नू कुछ भी मुस्बत बोले, मुस्बत अच्छा बोले, आपका खुदा आपको बहाल करने वाला खुदा है। बीमारियों पर निगाह ना करें, हालात पर निगाह ना करें, परेशानियों पर निगाह ना करें, कंडीशन पर निगाह ना करें, टाइप ऑफ डिजीज पर निगाह ना करें, खुदा पर निगाह करें। वही खुदा जो समुद्रों को चीरने वाला, वही खुदा जो आपकी तपिश को खत्म करने वाला, वही खुदा जो अपना काम करने के लिए फरिश्तों को भेजने वाला, आज भी वो जिंदा, सुनता और जवाब देता है। इसलिए जरूरी है दुश्मन का दफा करना, खुदा के कलाम को ओबे करना, दुश्मन पर गालिब आना, और यकीनन हालात पर नहीं देखना। हमारा खुदा हमें बहाल करेगा। कलाम के वसीले से खुदा हम सबको पूरा